इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो अमेजिंग वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और हर रोज की तरह आज एक बार फिर से लेकर आ गए मैं आपके लिए देश और दुनिया में हो रही घटनाओं के अलावा कुछ ऐसी अनसुनी खबरें जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब इंतजार किस बात का, ले चलती हूँ आपको एक अजीबोगरीब दुनिया में और रूबरू कराती हूँ अपनी शो की पहली और अनोखी खबर से। वैसे आज की पहली खबर में हम आपको हमारे देश के कुछ ऐसे परिस्थितियों से पहचान दिलाना चाहेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक शख्स या किसी एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी उल्टी सीधी जुगाड़ को देखकर आप भी एक पल के लिए सोच में जरूर पड़ जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें जिसके बाद आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगी। जहां एक तरफ हमारे देश के तमाम आशियाने में रहने वाले रईसों के पास दौलत और शोहरत होने के बाद भी उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने ही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पर्याप्त सामान ना होने के बावजूद भी किसी तरह से जुगाड़ करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जुगाड़ करने के तरीके को देखकर आप चौंक जाएंगे। जैसा कि आप मौजूद तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने अजीबोगरीब ढंग से ये लोग अपना काम निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक घर में आधी टूटी घड़ी होने के बावजूद भी उसे किस तरह से काम चलाऊ घड़ी बनाकर दीवार पर टांग दिया गया है। हालांकि उस घड़ी का आधा हिस्सा नहीं है, फिर भी दीवार पर उस घड़ी के बचे हुए अंकों को लिखकर कितने विचित्र तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे की तस्वीरों में अगर आप नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक औरत अपनी स्कूटी के आगे के हिस्से पर चेयर को बांधी हुई है और उस पर बच्चे को बैठाकर स्कूटी चला रही है। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सीट ना होने के बावजूद भी किसी स्कूटी पर चेयर बांधकर सीट बनाई जा सकती है। वहीं कुछ और तस्वीरों में अगर आप नजर डालें तो एक व्यक्ति बेलन की बजाय शीशे की बोतल और चकले की बजाय एक बर्तन को उल्टा रखकर रोटियां बेल रहा है। ये तो शायद ही आपने कहीं देखा या सुना होगा। इसके अलावा एक और तस्वीर अगर आप देखें तो आप ये सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि मॉडर्न तरीके से कॉफी बनाने के अलावा इस तरह से देसी स्टाइल में भी कॉफी बनाई जा सकती है। वाकई इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इस तरह की खुरपाती दिमाग लगाकर जुगाड़ू काम बनाने में हमारे देश के लोग ही माहिर हैं। जी हाँ, इतने अजीबोगरीब ढंग से जुगाड़ करना हर किसी के बस की नहीं, पर इस बात से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये भी हमारे देश का एक चेहरा है जिसे आप अभी तक अनजान थे। खैर, अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और चलिए बताते हैं आपको एक और अनसुनी खबर के बारे में। वैसे अगर किसी पालतू जानवर की बात की जाए तो आपने ऐसे कई जानवरों के बारे में सुना या जाना जरूर होगा जो सिखाए जाने पर इंसानों की तरह व्यवहार किया करते हैं, या यूं कहे कि उस तरह से व्यवहार करने की कोशिश किया करते हैं। पर इनके अलावा अगर किसी पक्षी के बारे में बात किया जाए तो बता दें आपको कि हाल ही में एक ऐसी पक्षी के बारे में पता चला है कि उसके कारनामों के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। वो पक्षी कोई विशेष प्रजाति का नहीं दोस्तों, बल्कि हम सब उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या है उस पक्षी की खासियत जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गई है। दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है, इन्हें सुनकर लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं। आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि तोता इंसान की आवाज़ की नकल करता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि तोता टॉयलेट भी इस्तेमाल करता है ना हैरान कर देने वाली खबर। दरअसल स्कॉटलैंड में स्काइलर नाम का एक तोता है जिसे कुछ साल पहले उसके मालिक पॉलिन ग्रूथी ने एक दुकान से खरीदा था। पॉलिन ने बातचीत के दौरान बताया कि उसकी इच्छा थी कि वो तोते को इंसानों वाली अहम चीजें सिखाए, इसलिए उसने तोते को काफी कुछ सिखाने के बाद टॉयलेट इस्तेमाल करना सिखाया। साथ ही पॉलिन ने बताया कि जब वो तोते को टॉयलेट में जाकर टॉयलेट करने को कहती है तो वो फौरन उसकी बात को मान लेता है। इस तरह से पॉलिन ने तोते को इंसानों वाली हर वो चीजें सिखा दी जिसे वो आसानी से उनकी बात को फॉलो भी करता है। इस तरह से तोते का इंसान की तरह टॉयलेट इस्तेमाल करना सचमुच हैरान कर देने वाली और अपने आप में एक अजूबा खबर है जो बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलती है। सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम ऐसे पक्षी होते हैं जो इंसानों की बातों को मानते हैं, लेकिन इस तोते ने मालिक की हर बात मानकर सबको हैरत में डाल दिया। अरे ये तो गजब हो गया।
किसी तोते में इतनी समझदारी हो सकती है कि इंसान की तरह टॉयलेट जाए, इस बात से कम उन्हें तो जरूर सीख मिलेगी, जिन्हें लगता है कि पशु पक्षी में कोई समझ नहीं होती। और अब इसी के साथ अपने शो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक और अजब गजब खबर। आमतौर पर तो हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने के साथ साथ उसे पढ़ा लिखा कर लायक बनाए। और अगर शादी की बात करें तो ये कौन नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से करे। लेकिन अब जब बात शादी की हो रही है तो हम शाही शादियों को कैसे भूल सकते हैं। अभी तक तो आपने ऐसे कई सारे शाही शादी के चर्चे सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पे पैसे को तो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको दिखाते हैं उस शानदार शादी से जुड़ी पूरी खबर। सभी अपनी और अपने बच्चों की शादी को लेकर एक खूबसूरत सपना संजोते हैं, लेकिन रूस में कजाकिस्तान के मल्टी बिलियनियर मिखाइल गुस्तेरेवी ने अपने बेटे की शादी में इतना पैसा बहाया कि वो चर्चाओं में आ गए। बता दें कि मिखाइल कजाकिस्तान के प्राइवेट ऑयल कंपनी रूसनेफ्ट और नेफ्टिसा के मालिक हैं। मिखाइल के 28 साल के बेटे सईद गुस्तेरेवी ने हाल ही में 20 साल की कादिजा उझाखोवा से शादी की है। मगर आप सोच रहे होंगे कि इस शादी में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि इस लेविश सेरेमनी को दुनिया की पहली $1 बिलियन वेडिंग बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें $1 बिलियन यानी 6600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बता दें कि ये वेडिंग सेरेमनी 26 मार्च को मॉस्को के लग्जरी रेस्टोरेंट में हुई। इस शादी में मेहमानों के एंटरटेनमेंट के लिए हॉलीवुड पॉप सिंगर जेनिफर लोपेज और सिंगर एनरिके को बुलाया गया था। वैसे बता दें कि अभी तक इस शादी से इन दोनों की कोई भी फोटो बाहर नहीं आई है। यही नहीं, इस ग्रैंड सेरेमनी के वेन्यू के बाहर रोल्स रॉयस जैसी सैकड़ों महंगी और लग्जरी कारों का काफिला खड़ा था। तो वहीं इस शादी में 600 गेस्ट्स के सामने यूरोपियन खाना भी परोसा गया। वैसे बता दें कि पार्टी के लिए 8 स्टोरी का केक ऑर्डर किया गया था। अगर दुल्हन की बात करें तो उन्होंने 16 लाख रुपए की कीमत का डायमंड एली साब गाउन पहना था, जिसे पेरिस से खास तौर पर मंगवाया गया था। इस ड्रेस का वजन करीब 12 किलोग्राम था। इतनी भारी भरकम ड्रेस को ढोने के लिए ब्राइड के साथ कई असिस्टेंट भी चल रहे थे। OMG, so amazing! इतने बेहतरीन शादी समारोह के बारे में सुनकर तो ऐसा लगता है कि इस शादी के ठाट बाट में शायद ही कोई कमी रही होगी। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। पर अब इस खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और चलिए बताते हैं आपको एक और चौंका देने वाली खबर के बारे में। यूं तो कलाकारों की दुनिया में अपने कला से विश्व भर में नाम कमाने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनकी अद्भुत कलाकृति की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर बात हमारे देश की जाए तो आज भी हमारे देश में कुछ इतने अद्भुत और खूबसूरत कलाकृतियां मौजूद हैं जिससे ये दुनिया अनजान है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा भी मंदिर है जो सिर्फ खंभों के सहारे जमीन से बहुत ही ऊंचाई पर खड़ा है। वो देखने में इतना विचित्र है कि आप भी उसका बखान करने से नहीं चूकेंगे। चलिए देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। इस रहस्यमयी दुनिया में आज भी ऐसे तमाम अनगिनत राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जान पाया है। अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत से ऐसे राज हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे ही एक रहस्य को समेटे हुए है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर पूरे 70 खंभों पर खड़ा हुआ है और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन सब खंभों में से एक खंभा जमीन को नहीं छूता है और हवा में ही लटका हुआ रहता है। आइए आपको विस्तार से इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र के लिए बनाया गया है और यहाँ तीनों भगवानों के लिए एक नहीं बल्कि अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। वहीं इस मंदिर के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है और वो कहानी ये है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। जब माता सीता का अपहरण कर रावण लंका जा रहा था, तभी पक्षी राज जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। तब भगवान श्री राम माता सीता की तलाश में निकले। उसके बाद उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले लगा लिया। बता दें कि लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी।
साथ ही इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि साल 1583 में विजयनगर के राजा के लिए काम करने वाले 2 भाइयों ने इसे बनवाया था। वहीं ये भी कहा जाता है कि इसे ऋषि अगस्त ने बनाया था। रिपीट, बता दें कि इसका रहस्य अंग्रेजों ने भी जानने की कोशिश की। अंग्रेजों ने इस मंदिर को शिफ्ट करने की कोशिश की थी। जब एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए इसे तोड़ना चाहा था, तब उन्हें पता चला कि इस मंदिर के सभी पिलर्स हवा में झूलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में राम पदम मतलब मान्यता के मुताबिक भगवान श्री राम के पांव के निशान स्थित हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि ये माता सीता के पैरों के निशान हैं। तो चौंक गए ना आप भी? वैसे अगर मुझे भी मौका मिले तो उस कलाकृति की खूबसूरती का आनंद उठाना मैं भी जरूर चाहूंगी। तो ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको दिखाई दुनिया भर की खबरें जो थी जरा हटके। साथ ही साथ हमने आपको जानकारी दी कुछ ऐसी अजीबोगरीब खबरों के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुनी होगी। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा स्पेशल शो अमेजिंग वर्ल्ड आपको जरूर पसंद आया होगा। पर अब वक्त आ गया आप सभी से अलविदा लेने का। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ और अनोखी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।